मेंग वाली तंत्र विद्या क्या है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे घर पे। नंगा रहने का मन करता है हमेशा। सूक्ष्म जगत में हो रही है कर्मकांड तुम्हारे। कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें, मरना ही पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आपकी कुंडली बहुत ही भयानक संकेत दे रही है। आखिरकार इसका मतलब क्या है और किसने मेंग वाली तंत्र विद्या तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर कर दिया है? क्यों तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी व्यक्ति को नंगा रहने का मन करता है और तुम्हारे सूक्ष्म जगत में बड़ी बड़ी कर्मकांड हो रही है, मारने की तैयारी और साजिश रची जा रही है। और ये कोई बाहरी नहीं, आपके परिवार के लोग हैं जो कि मेंग में बैठकर तंत्र विद्या करा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया करा रहे हैं और लगभग 14 सालों से तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया और सड़क पे खड़ा कर दिया। और आखिरकार मेंग से जो तंत्र विद्या करा रहा है, ये कौन है और किन को भेजा है तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारे परिवार को उजाड़ने के लिए किन को भेजा है? आज बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे मेरे मित्रों। क्यों मारना चाहता है और क्यों तुम्हारा सूक्ष्म जगत को बिगाड़ रहा है, कर्मकांड को क्यों खराब कर रहा है, आखिरकार क्या वजह है? तुम्हारे शरीर का हर एक अंग खोखला कर रही है, यानी जैसे दिमाग लग जाता है और धीरे धीरे उस चीज़ों को खा के ख़त्म कर देती है, वैसे ही तुम्हारे शरीर को खोखला कर रही है और हर एक अंग को सड़ा रही है, गला रही है, खा रही है अंदर बैठे बैठे। और आज तक तुम्हें भनक नहीं लगी है। पूर्ण रूप से पागल बना चुकी है, ये पूर्ण रूप से पागल बना चुकी है और पूरे मस्तिष्क को खा गई है, यानी कि खोखला कर दी है और मस्तिष्क में वर्तमान में कुछ नहीं बचा है। अगर पागल भी हो जाओगे तो किसी स्थान पे जाकर गिर के मर जाओगे, यानी कि मस्तिष्क खा गई है। यहाँ तक कि महिलाओं की कोख सूनी करने वाली कोई और नहीं, यही है। बड़ी बड़ी बीमारियाँ देने वाली कोई और नहीं, यही है। घर में कलेश कराने वाली, परिवार बिखराने वाली, पति पत्नी से तलाक कराने वाली और बच्चों से अलग करने वाली, रिश्तों में खटास कराने वाली, सड़क दुर्घटना कराने वाली, अकाल मृत्यु कराने वाली, झूठा मुकदमा कराने वाली, जीवन को बर्बाद करने वाली, यही वो योगनियाँ है। ये क्या है? ये योगनियाँ है और यही योगनियाँ तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और ये कभी कभी तुम्हें दिखता भी है। ये जो योगनियाँ तुम्हें बर्बाद कर रही है, ये तुम्हें दिखता भी है। और ये कितने सारे घात लगाए बैठा है और कैसे इससे छुटकारा प्राप्त होगा, कार्यक्रम में बने रहिए, मैं अवश्य बताऊंगा इसे। तो मित्रों, ये योगनियाँ तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया और तबाह कर दिया। किसी भी समय तुम्हें ये मार सकती है और इसके पीछे का जो रहस्य है, ये बहुत ही अद्भुत है। आखिरकार ये तुम्हें खोखला कर ही दिया। बस तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस सिर्फ तुम्हारा तमक झमक और रुपया पैसा कमा कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बस यही तुम्हारी गलती थी और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इस राशि में जितने सारे लोग हैं वे बहुत अच्छे होते हैं। आज तक इन्हीं का बुरा तुम नहीं किए हो। जहाँ तक लोगों का तुम भला करते हो, वहाँ तक तुम किसी का बुरा नहीं करते हो। जब मौका मिलता है तुम भला करने पर उतर जाते हो। भले ही आप एक रोटी कम खाते हो, लेकिन भूखे को अवश्य रोटी देते हो, नंगे को अवश्य कपड़े देते हो, जिसके सर पे छत नहीं है उसे छत भी देते हो। लेकिन आज तुम्हारे ऊपर ही संकट मंडरा रहा है, तुम्हें ही मारना चाहता है। और यहाँ तुम बैठकर राशिफल देखते हो कि कल तुम्हारे करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी, बड़ी संपत्ति हाथ लगने वाली है, पैतृक संपत्ति मिलेगी, कोई बंडल का बंडल घर में फेंक कर चला जाएगा। ये झूठी राशिफल देखने से बेहतर है कि सच्चाई को पकड़ो कि आखिरकार क्या वजह है, कहाँ मुसीबतें आ रही है और इनके पीछे का राज क्या है, क्यों इतनी परेशानी चल रही है और कैसे इनका निराकार और समाधान निकाला जाए, जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो सके और सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सके। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ हैं। आपके जीवन की सभी परेशानी और सभी काल कष्टों को हरण कर लिया जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है।
लेकिन मेरे मित्रों, ये अक्षनियाँ तुम्हें खोखला कर रही है, यानी योगनियाँ। ये जो योगनियाँ है ये तुम्हें खोखला कर रही है। तुम्हें बर्बाद करने का किसी और का हाथ नहीं है, किसी और का श्रेय नहीं जाता, ये योगनियाँ ही है। और ये योगनियाँ म्योंग से भेजी गई है, ये योगनियाँ म्योंग से भेजी गई है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये म्योंग कहाँ है? बहुत लोगों के समझ में नहीं आता होगा। ये म्योंग जो है एक तांत्रिक क्रिया का स्थल है और यह असम में है मेरे मित्रों। और यहाँ से ही तंत्र मंत्र या तंत्र विद्या, तांत्रिक कार्य तुम्हारे ऊपर लगातार किया जा रहा है और तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने का जो मुख्य स्रोत है वे यही योगनियाँ है। और इसे किसने भेजा है, इनके बारे में चर्चा करना है। तुम्हारा प्रेम यानी प्यार को तोड़वाने का हाथ इसी योगनियाँ का है। आज जो घर में विवाह नहीं हो पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की मांगलिक कार्य नहीं हो पा रही है, ये कोई और नहीं, यही योगनियाँ है। घर में बच्चों के रिश्ते नहीं आते हैं या जो लोग बैचलर हैं उनके रिश्ते नहीं होने दे रही है, ये यही योगनियाँ है। आपके प्रेम को चकनाचूर करने वाला कोई और नहीं, यही योगनियाँ है। यानी कि आपके विवाह में रुकावटें, बाधाएं जो आ रही है, ये यही योगनियाँ के हाथ है जो पूरे जीवन को बर्बाद कर रखा है। व्यापार और करियर में सफलता प्राप्त नहीं होने दे रही है, ये यही योगनियों का हाथ है। और यही योगनियाँ तुम्हारे मस्तिष्क पे बैठकर और सर को भारी कर देता है। सर जैसे भारी हो जाता है, तुम अपने कार्यों को सही से नहीं कर पाते हो, बेकार हो जाते हो, पूरा जीवन बर्बाद होने के कगार पे आकर खड़ा है। और आज तक आप समझ नहीं पाए कि आखिरकार किन का हाथ है और कौन ऐसे कर रहा है और किन की वजह से जीवन बर्बाद हो रहा है। परिवार में जो विवादों का सामना करना पड़ रहा है, इनमें भी इन्हीं का हाथ है। व्यक्तिगत समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। अब न आपके प्रेम संबंध सुधारे जा सकते हैं, न विवाह होगी और ना ही व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार में भी शांति नहीं देखने को मिल रही है। मानसिक शांति और असंतुलन, मानसिक शांति यानी मानसिक अशांति और असंतुलन लगातार देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है? ये यक्षनियाँ सभी को घर में पागल करके रखी है और सभी के मस्तिष्क में बैठ जाती है। आपके कामों को खराब कराने वाली यही योगनियाँ हैं। ये काफ़ी समय से आपके घर में आस्तीन का सांप बनकर बैठी है। दोनों पति पत्नी में तलाक कराना चाहती है, बच्चों से अलग रिश्तों में खटास कराना चाहती है, सड़क दुर्घटना कराने वाली और अकाल मृत्यु कराने वाली और झूठा मुकदमा कराने वाली ये योगनियाँ बहुत ही शातिर है, जीवन को बर्बाद करने वाली। और ये योगनियाँ इतनी सातराना ढंग से तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है कि आज तक तुम कभी कल्पना नहीं कर पाए कि आखिरकार जीवन का रहस्य क्या है। भगवान को इतना पूजा पाठ करने के बाद भी क्यों सुधार नहीं हो रही है? दरबार दरबार भटकने पर, मौलाना मजार पंडित एस्ट्रोलॉजर के पास भटकने के बाद भी सुधार क्यों नहीं हो रही है? लगभग 14 साल से ये पीछे पड़ी है। ये योगनियाँ अपने ही रिश्तेदारों ने भेजा है। कभी कभी सफ़ेद साड़ी, लाल पाड़ वाली और सफ़ेद बाल, माथे पर बिंदी लगाए सामने खड़ी हो जाती है और मुंह के दोनों कोनों में बड़े बड़े दांत निकल आते हैं। तुम्हें डराने का भी प्रयास कई बार किया, तुम्हें लगातार संकेत दे रही है। कभी बाउंड्री में ये घूमती है, कभी पायल बजाती है, कभी गाना गाती है तो कभी हंसती है। तुम्हें महसूस भी होता है लेकिन तुम सोचते हो कि वहम है। ये लगातार तुम्हें नुकसान कर रही है, लगातार प्रभाव अपना छिड़क रही है और ये दुष्प्रभाव पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। लेकिन याद रखना, इसके पाँव नहीं दिखाई पड़ते हैं आपको, आधे दिखाई पड़ती है ये। इसका पाँव आज तक नहीं दिखा है तुम्हें। हर वक्त तुम्हारे साथ बर्बादी के लिए खड़ी रहती है, सभी कामों को बिगाड़ देती है। तुम लाख अच्छाई करके जाते हो, वहाँ से बदनामी करके ही वापस लौटते हो। तुम अच्छा कार्य करने पे रहते हो लेकिन ये बर्बाद करा देती है, बिगाड़ देती है। तुम अपने मन तन धन सभी तरह से कामों को अच्छा करने चाहते हो, अपने छवि को सुधारना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, लेकिन ये हमेशा बर्बाद करती रहती है।
और उसे बिगाड़ देती है। सब जगहों से तुड़वा दिया है तुम्हें, बड़ी बड़ी बीमारियां दे रही है। एक दो काम भला करती है, तुम्हें एहसास हो जाता है कि नहीं ये कोई देवी है, हमारे ऊपर रक्षा कर रही है। लेकिन जिससे कि तुम्हें विश्वास हो जाता है कि यह देवी है और तुम पूजा करने लग जाते हो। लेकिन ये योगिनियाँ तुमसे पूजा करवाना चाहती है और पूजा के बदले में तुम्हें बर्बादी के राह पे ले जाती है। हमेशा परेशानियों और मौत के मुंह में डालती रहती है। आज आंखों से जो दिखाई नहीं पड़ रही है, यह धुंधलापन दिखाई पड़ रहा है। तो मित्रों, यह आपके ऊपर छुप छुप के वार करती है और यही योगिनियाँ तुम्हारा सर्वनाश करने पे तुली हुई है। कई लोगों को मार चुकी है ये योगिनियाँ परिवार में कई लोगों के मार चुकी है, अकाल मौतें करा चुकी है। जब तुम्हारे घर में दुख पड़ती है तो ये तालियां बजाती है। जब तुम्हारे घर में दुख पड़ती है या अकाल मृत्यु होती है तो ये तालियां बजाती है, ये हंसती है। पेड़ पर चढ़कर, घरों के दीवारों पर बैठकर, आपके आंगन या बाउंड्री में बैठकर तुम्हारे कष्ट को देखती है, तुम्हें रोते हुए देखती है। इसे मज़ा आता है रोते हुए देखकर। तुम इसे माता समझकर इसे पूजना चाहते हो और ये पूजा खाती रहती है। ये काफ़ी, तुम्हारी पूजा से काफ़ी ताकतवर हो गई है और तुम्हें कमज़ोर करती जा रही है, तुम्हें खोखला बना दी। एक मृत पूरा परिवार को इन्होंने तुम्हारे ऊपर ही ला सौंप दिया है। परेशान कर रखा है पत्नी, बेटा और बाप, ये तीनों है। किसी भी समय तुम्हें मार सकती है, किसी भी समय ये तुम्हें मार सकती है। तुम्हारे घर से लड़की पागल यानी पूरा घर पागल हो चुका है। गंदे लोगों के डीएनए से तुम जुड़े हो। गंदी पूजा पाठ करने के कारण से आज तुम्हारे देवी देवता तुम्हारा भला नहीं कर पाता है। सबसे पहले तुम अपने डीएनए से जो गंदे लोग हैं, जो गलत कुकर्म कर रहे हैं, उनको डीएनए से तोड़ के अलग किया जाए। आप सिर्फ दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, वे तुम्हारे डीएनए से टूटकर अपने आप अलग हो जाएगा। तुम्हारे ही अपने ही परिवार के लोग हैं, लेकिन वे तंत्र मंत्र और गलत पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसके कारण से तुम्हें कष्ट हो रहा है। आत्महत्या, हत्या के विचार आता है। लीवर, किडनी, स्पाइन की पीड़ा से तुम जूझ रहे हो। इस राशि में एक लोग ऐसे हैं यानी और बहुत लोग भी हैं जिनके ससुर आपके परिवार के सदस्य लोगों को जोड़कर टीम बनाते थे, पैसा रखते थे। घाटा लग गया है, धन की तंगी हो गई है, बर्बाद हो गए हो, मकान बिक गया है, उत्पाद मचा है। लोग लांछन व आरोप लगाते हैं कि तुम पूरा पैसा खाकर बर्बाद कर दिया। तुम्हारे ससुर से गलती हुई है, घर में गलती हुई है और जिसके कारण घर में उठापटक भी मची हुई है। तो मित्रों, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर संकेत है और कुछ विशेष पूजा पाठ के कारण से तुम्हारे जीवन में भी तबाही मच रही है। लेकिन उनसे थोड़ा थोड़ा दुष्प्रभाव है और सबसे बड़ी दुष्प्रभाव होने का वजह है कि ये योगिनियाँ जो कि दुश्मनों ने सौंप रखा है, और यही योगिनियाँ एक मौलाना को भी घर में लाया है। आज जो परिवार में अवसाद रोग बने हैं और जो परेशानियां हैं, ये इन्हीं आत्माओं का है। दवाई सुई बहुत कराते हो लेकिन किसी भी प्रकार की राहत नहीं है, दवाई लगती नहीं है। तड़पन और बेचैनी, घबराहट जीवन काल में बनी रहती है। हमेशा मौत का भय सताता है कि किसी भी समय परिवार से किसी की मृत्यु ना हो जाए। अचानक कोई ना कोई घर में तड़पता रहता है, दुखों का संकट मंडराने लगता है। घबराहट और बेचैनी आपको भी खाई जा रही है। इस राशि में बहुत महिलाएं ऐसे हैं जो पहले विवाह को छोड़कर दूसरे विवाह किए हो, और पहले विवाह यानी पहले पति जो है वे काल बनकर मंडरा रहा है, और वही तुम्हें बर्बादी का कारण वही बना हुआ है, तुम्हारे पति ही। इस राशि में बहुत औरत ऐसे हैं जिनके पति ही उनके काल बनकर मंडरा रहे हैं, और इस राशि में बहुत मर्द ऐसे हैं जिनके पत्नी ही उनके लिए काल बनी है। अपने प्रेमी से प्यार करती है और तुम्हें फंसाना चाहती है, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, तुम्हारा रुपया पैसा सब लूटना चाहती है।
घर बर्बाद कर तुम्हें नाश करना चाहती है। और ये औरत तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं के पास जाती है। अघोरी, मौलाना, शमशान या पंडितों के पास ये जाती आती रहती है। इसलिए मेरे मित्रों, इनसे जितना हो सके दूरी बना ले तो शायद बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर नहीं दूरी बनाते हैं तो ये आपका जीना दुश्वार करके रख देगी मेरे मित्रों। इन पे विशेष नज़र रखा जाए और ध्यान दिया जाए ताकि ये अपने जीवन का जो दुष्प्रभाव है आपके ऊपर छिड़क नहीं सके। तो इनके ऊपर आप विशेष ध्यान दें तो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाना, चाहे अपनों से बढ़कर क्यों ना हो। और अकेले शाम 8 बजे के बाद किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ही पत्नी या आपके ही पति आपको मरवा देगा। किसी भी समय ये काल बनकर मंडरा रही है। कई बार आपको खाने में या भोजन में कोई ऐसे विषैला पदार्थ मिलाकर खाने दिया था, उसी बार तो तुम्हारा जान चली जाती, लेकिन तुम माता कामाख्या की कृपा से आज भी बचे हुए हो। सड़क दुर्घटना में भी मारे जा सकते हो, लेकिन इनसे सावधान रहना तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई कुछ खाने को देता है तो उसे सामने मांगना, तभी खाना बेटा, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। हजारों लाखों दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन काल में आगे बढ़े तो शायद बेहतर रहेगा मित्रों। लेकिन प्रातःकाल भगवान सूर्यदेव के उदय होने से पहले अपना बिस्तर को त्याग दें और स्नान कर पूजा पाठ कर भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल, उसमें 1 लाल फूल डालकर अर्पित प्रत्येक दिन कर देना बेटा। भगवान सूर्यदेव ही आपकी काल कष्टों को टाल रहे हैं, आपके दुखों को हरण कर रहे हैं, जीवन को सुंदर माता त्रिपुर सुंदरी बना रही है। तो चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा देना, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करा देना मेरे मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा